कि लोग जो है वो मोदी जी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है, जितना मोदी जी बोलते हैं उतना गुस्सा फूटता है और उतना उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये बस अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी बात करेंगे, नहीं तो नेहरू की बात कर देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की करेंगे, ना महंगाई की करेंगे, ना करप्शन की करेंगे, ना उनके जीवन की बात करेंगे। लोगों को समझ में आ गया जब बोलेंगे तो बड़े बड़े जुमले और झूठ ही बोलेंगे। तो लोग अब गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जो है वो वोट की तरह से फूट पड़ रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कर्नाटक में 4 दिनों के घमासान के बाद आखिरकार फैसला सुना दिया जाता है कि कर्नाटक में कौन सीएम होगा। सिद्धरमैया पर कांग्रेस दाव खेल देती है, लेकिन वहीं DK शिव कुमार जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री के लिए राजी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिशें रचने की कोशिश कर रही थी कि DK शिव कुमार को वो अपने खाते में ले जाएंगी, अपने पाले में ले जाएंगी और यहाँ पर विधायकों समेत यहाँ पर कांग्रेस को जीतने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करने की सोचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया, राहुल गांधी ने जो दमखम दिखाया, उससे साबित हो गया कि कांग्रेस कर्नाटक में अब मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई जाएगी। चाहे DK शिव कुमार के बयान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर ले कि उनके पाले में तमाम विधायक कांग्रेस के आ जाएं, DK शिव कुमार भी उनकी तरफ चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये दावा खुद यहाँ पर कांग्रेस सरकार करते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से खेल रचा और रातों रात किस तरीके से उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनते हुए एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी फिर से वापस आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे जहां भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पाते हुए देखे गए थे, वही एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे। तो ये पूरा माहौल जो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ठीक उसी तरह से कर्नाटक में भी एक माहौल देखा जा रहा है सिद्धरमैया वर्सेस DK शिव कुमार के बीच में। तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म की गई थी। राहुल गांधी पर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं पर कर्नाटक से भी मानहानि का केस दर्ज करने की बात की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल का सहारा भी लिया, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन कांग्रेस को वो हरा नहीं पाई, राहुल गांधी को झुका नहीं पाई। ठीक उसी तरह से DK शिव कुमार और सिद्धरमैया पर कहीं पेच फंसा हुआ था, वो भी क्लियर हो गया है। सिद्धरमैया अब 20 मई को CM पद की शपथ लेंगे, तो वहीं डिप्टी CM के पद शपथ DK शिव कुमार लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें ये तस्वीरें साफ हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर DK शिव कुमार को खरीद नहीं सकती है, DK शिव कुमार के विधायकों को नहीं खरीद सकती है, क्योंकि जो 50-50 का खेल चल रहा था अब वो खुद DK शिव कुमार ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे और ना ही यहां पर कांग्रेस को हराते हुए नजर आएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपनी खुशी जाहिर की है और भारतीय जनता पार्टी के सच्चाइयों को बेनकाब किया है, जिस पे यहाँ पर सुप्रिया काफी कुछ बोलती हुई नजर आ रही। क्या कुछ कह रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के नतीजे 13 मई को आए और अभी 4 ही दिन तो हुए हैं और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग हुई, ऑब्जर्वर्स ने उसके साथ मीटिंग करी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को दी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी भी शामिल थे, सिद्धरमैया जी से भी मिले, DK शिव कुमार जी से भी मिले, और क्यों ना मिले, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना गलत बात नहीं और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक ढंग से विधायकों की सर्वसम्मति से एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री जल्द ही अनाउंस होगा और वो हमारी 5 गारंटियों को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेगा और इतना तो होना भी चाहिए। लेकिन प्रचंड जीत के बाद भाजपा का एक बड़ा तबका है जो सदमे में आ गया है, एक और बड़ा तबका है जो सकते में और अनाप शनाप बोल रहा है, और एक और बड़ा तबका उसका तो ऐसा मेल्ट डाउन हुआ है कि वो 6.5 करोड़ का नडगा को ही कोस रहा है पानी पी पी कर। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि मीडिया को क्या तकलीफ है, मीडिया क्यों इसको नाटक बुला रही है, इसको सस्पेंस बुला रही है, इसको साजिश बुला रही है,
इसको खींचातान बता रही है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या मीडिया को याद नहीं है कि 18 दिन असम में लग गए थे और 11 से ज्यादा दिन उत्तराखंड में लगे और हफ्ते भर से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लग गया और 1 महीना लग गया था महाराष्ट्र की कैबिनेट घोषित होने में। मीडिया को सब याद है। तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा राज है, एक बड़ी कहानी है, और सुनिए आगे की कहानी। मीडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े सच पर पर्दा डालना चाहता है। वो मोदी जी की जो नाकामी है उसको छुपाना चाह रहा है, नहीं तो चर्चा उस पर शुरू हो जाएगी। मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता कि फ्लॉप शो जो हिमाचल में था वही कर्नाटक में जारी है। हिमाचल में भी कहते थे मेरा दूसरा घर है, कर्नाटक में अपने कंधों पर चुनाव ले लिया था, बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब ये साबित हो चुका है कि लोग जो है वो मोदी जी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है। जितना मोदी जी बोलते हैं उतना गुस्सा फूटता है और उतना उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये बस अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी बात करेंगे, नहीं तो नेहरू की बात कर देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की करेंगे, ना महंगाई की करेंगे, ना करप्शन की करेंगे, ना उनके जीवन की बात करेंगे। लोगों को समझ में आ गया जब बोलेंगे तो बड़े बड़े जुमले और झूठ ही बोलेंगे। तो लोग अब गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जो है वो वोट की तरह से फूट पड़ रहा है। और इसीलिए नड्डा जी, वैसे तो आपकी बात नहीं सुनी जाती ज्यादा भाजपा में, लेकिन आपके लिए बिना मांगे एक सलाह दे रहे हैं। समय रहते बचा लीजिए चीजों को भाजपा में, क्योंकि अब मोदी जी आपके जादुई छड़ी नहीं रहे, अब वो पनौती बनते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को 9 साल बाद समझ में आ गया कि ना कि कितने बदहाल थे ये 9 साल और कितना झूठ बिना पलक झपकाए मोदी जी ने बोला। तो वो जहां जाकर जितना भाषण देते हैं उतना आपके खिलाफ वोट पड़ रहा है। तो बचा लीजिए, नहीं तो बड़ी बुरी शिकस्त होने वाली है आपकी। और आपकी तरह से हम ये नहीं चाहते कि आप निस्तो नाबूद हो जाए। हम चाहते हैं कि एक विपक्ष रहे। आप जरूर सिमट जाएंगे, लेकिन एक विपक्ष होना चाहिए इस देश में। इसलिए अपनी डूबती हुई नैया को जरूर बचा लीजिए और मोदी जी को इतना आगे करना छोड़ दीजिए। मोदी जी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में करिए। अब ये जादू की छड़ी पनौती बन चुकी है आपकी। और मीडिया के अपने बंधुओं को तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी बहस बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अडानी पर, चीन पर हिम्मत दिखाइए और करिए, क्योंकि लोगों के लिए ये मुद्दे हैं। आपने तो लाख कोशिश कर दी थी कर्नाटक के चुनाव को भी मोदी जी के साथ, उनके सारे बंधुओं के साथ मिलकर कम्युनल बनाने की। किसी को याद नहीं है क्या कि 6 से 8 महीने पहले आप सिर्फ हिजाब की, हलाल की, इसकी उसकी बातें करते थे। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की बात करिए। उसका समाधान नहीं है तो ना आपके लिए वोट है और ना आप पर विश्वास है। तो जिस सच को आप छुपाने पर तुले हुए हैं मीडिया के मेरे साथियों, मीडिया के मेरे चरण चुंबकों, मीडिया का जो अधिकांश हिस्सा गोदी में जाकर बैठ चुका है, असलियत देखिए इस देश की जनता क्या कह रही है। लेकिन मुझे पता है आप बचाव करते रहेंगे, आप करते रहिए, क्योंकि जनता भी अपना काम प्रबल तरीके से करने पर अब उतारू हो चुकी है। साफ तौर पर जाहिर है कि कर्नाटक के बाद अब यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अगले चुनाव के लिए जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक तो जीत लिया विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, ये कांग्रेस का दावा है। यहाँ पर आपको बता दें कि डीके शिव कुमार की तरफ से कर्नाटक में ये देखा जा रहा था कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएंगे और अपने विधायकों को ले जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के विधायक अलग थलग हो जाएंगे तो कांग्रेस के पास बहुमत नहीं बचेगा। सिद्धरमैया काफ़ी नहीं होंगे कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर। लेकिन कांग्रेस ने एक बैठक की जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ये सभी मौजूद थे और उनके साथ साथ यहाँ पर राज्यपाल भी मौजूद थे कर्नाटक के, और डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया भी मौजूद थे। घंटों की बैठक होती है और कई मसलों पर, कई चीज़ों पर सहमति जताई जाती है। डीके शिव कुमार जहाँ तक ये कह रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उसके बाद अब वो उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सोच से चलती हुई नजर आ रही थी वो सोच तो अब खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में आने वाली है। अब यहाँ पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब चुनौती देते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय?
कि क्या वाकई जिस तरीके से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता है, उसी तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की बहुमत के साथ जीत होगी। और कर्नाटक में जो डीके शिव कुमार ने फैसला लिया है कि कांग्रेस की बात मानेंगे, तो ऐसे में क्या यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से देखी जा रही है मजबूती के साथ ऐसे ही देखी जाएगी? क्या है आपकी राय इन दोनों मामलों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।